जय श्री हरि। श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों के अनुसार चंदे के धन से धार्मिक आयोजन करना गलत है, क्यों? इसका उत्तर हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 84वें अध्याय के तीसरे भाग को सुनते हुए प्राप्त करेंगे। आपने देखा होगा कि आपके आसपास बहुत सारे धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। कभी माता का जगराता अथवा नवराता होता है, कभी गणेश जी की पूजा होती है, या कभी कुछ और कार्यक्रम होता है और चंदे मांगने वाले आपके पास आ जाते हैं। तो क्या चंदे से धार्मिक आयोजन करना सही है या नहीं है, इसका उत्तर हम इस श्रीमद् भागवत महापुराण में जानेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्थानों पर बड़े बड़े यज्ञ आयोजन होते हैं, उनमें पैसा व्हाइट मनी लगता है या ब्लैक मनी लगता है, इस बात का हमें पता नहीं। तो क्या व्हाइट मनी से किया गया यज्ञ सही है या नहीं है, या ब्लैक मनी वाला यज्ञ सही है या नहीं है? तो क्या ब्लैक मनी से किया गया यज्ञ सही है? इसका उत्तर हम आज इस श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 84वें अध्याय में जानेंगे। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 84वें अध्याय के तीसरे भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 27 से श्लोक संख्या 45 तक सुनेंगे। इन श्लोकों को सुनते हुए हम इन श्लोकों की अद्भुत हिंदी व्याख्याओं का श्रवण करेंगे और साथ ही अनेक चित्रों को भी देखेंगे और अनेक प्रश्नों के उत्तर भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न श्रीमद् भागवत के अंदर से भागवत की गहराई को समझने के लिए बनाए जा रहे हैं और प्रत्येक प्रश्न की प्रामाणिकता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसके लिए प्रश्न के आगे स्कंद अध्याय और श्लोक संख्या डाली जा रही है। प्रश्न इस प्रकार है जिनके उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। वसुदेव जी द्वारा मुनियों से पूछना कि कर्म से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है, कर्मों और कर्म वासनाओं का पूरी तरह नाश कैसे हो, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। महानतम विद्वान और भक्त का भी घर वाले आदर नहीं करते, क्यों? ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और रोचक प्रश्न है। आपके आसपास भी ऐसे कुछ भक्त विद्वान संत जैसे लोग हो सकते हैं, क्या आप उनका आदर करते हैं? और यदि नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, इसका उत्तर हम जानेंगे। मुनियों द्वारा वसुदेव जी को कर्म वासनाओं के आत्यंतिक नाश का क्या उपाय बतलाया गया? कलयुगी जीव किस यज्ञ द्वारा सहज ही मुक्त हो सकते हैं? ये हम कलयुगी जीवों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्री विष्णु आराधना से ही कल्याण कैसे है? ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यज्ञ दान आदि व्हाइट मनी या ब्लैक मनी से करना चाहिए, ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या रॉबिन हुड बनकर दान की आवश्यकता है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आज का मुख्य प्रश्न, चंदे के धन से धार्मिक आयोजन करना गलत क्यों है, इसका उत्तर हम जानेंगे। धन, परिवार और भोगों की इच्छाएं कैसे मिटे, इसका भी उत्तर जानेंगे। इन तीन इच्छाओं को छोड़े बिना कल्याण असंभव है। वो कौन सी तीन इच्छाएं हैं, वो हम जानेंगे। तीन ऋण कौन से हैं, उन तीनों ऋणों से कैसे छुटकारा मिले? ये तीन ऋण पैदाइशी होते हैं। ऐसे सन्यासी का पतन हो सकता है, कैसे सन्यासी का पतन हो सकता है, इसका उत्तर हम जानेंगे। वसुदेव जी तथा उनकी पत्नियों द्वारा यज्ञ की तैयारी की गई, वो कैसी तैयारी की गई वो हम जानेंगे। और वसुदेव जी द्वारा यज्ञ संपन्न किया गया, वो भी हम जानेंगे। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 84वें अध्याय के तीसरे भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 27 से श्लोक संख्या 45 तक श्रवण करेंगे। तो दशम स्कंद के इसे 84वें अध्याय के अभी तक हम दो भाग सुन चुके हैं। पहले भाग में हमने सुना था कि जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में गए हुए थे सूर्य ग्रहण के समय, उस समय अनेक संत महात्मा ऋषि मुनि भगवान के दर्शन करने के लिए आए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने संत महात्माओं की भूरी भूरी प्रशंसा की थी और संतों को तीर्थों से भी बड़ा बताया था। फिर मुनियों ने चकित होकर के, भगवान की वाणी से भ्रमित होकर के भगवान की प्रशंसा करी, भगवान की स्तुति करी। ये दो दुकानें हैं, एक दुकान संतों की है, एक दुकान भगवान की है। भगवान संतों को बड़ा बताते हैं, संत भगवान को बड़ा बताते हैं। संतों को किसी प्रकार से जो संतत्व में है उनको अभिमान नहीं आ जाए, इसलिए एक दूसरे की प्रशंसा की जाती है। और वैसे जो संत भगवत प्राप्त हो जाते हैं वे वास्तव में बड़े ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बड़े ही प्रशंसनीय हो जाते हैं। अब हम दशम स्कंद के इसी 84वें अध्याय के तीसरे भाग का श्रवण करते हैं और जानते हैं
कि वसुदेव जी ने नारद आदि जो ऋषि मुनि थे उनसे क्या प्रश्न पूछे। आइए भगवत लीला में मन से प्रवेश करते हैं और प्रयास करते हैं कि हम आरंभ से अंत तक इसको पूरा सुनेंगे। इस तीसरे भाग में 27वें श्लोक से 45वें श्लोक तक हम सुनेंगे। मुनियों की स्तुति करने के बाद श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुक उवाच इत्यनुज्ञाप्यदाशार्हं धृतराष्ट्रं युधिष्ठिरं राजर्षेष्वाश्रमान् गन्तुं मुनयो दधिरे मनः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान की इस प्रकार स्तुति करके और भगवान से, राजा धृतराष्ट्र से और धर्मराज युधिष्ठिर से अनुमति लेकर उन लोगों ने अपने अपने आश्रम पर जाने का विचार किया। तद्वीक्ष्य तानुपव्रज्य वसुदेवो महायशः प्रणम्य चोपसंगृह्य बभाषेदं सुयंत्रितः। परम यशस्वी वसुदेव जी उन ऋषि मुनियों का, संतों का जाने का विचार देखकर उन सबके पास आए, उन्हें प्रणाम किया और चरण पकड़कर बड़ी विनम्रता से सुनियंत्रित तरीके से उनसे निवेदन करने लगे। सावधानी के साथ बनाया हुआ का अर्थ सुयंत्रित होता है। वसुदेव जी ने उनसे प्रश्न पूछा। वसुदेव उवाच नमो वः सर्वदेवेभ्यः ऋषयः श्रोतुमर्हथ कर्मणा कर्म निर्हारो यथा स्यान्नस्तदुच्यताम्। वसुदेव जी ने पूछा, हे ऋषियों, आप लोग सर्वदेव स्वरूप हैं, मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। आप लोग कृपा करके मेरी एक प्रार्थना सुनिए। क्या प्रार्थना है जी? प्रार्थना ये है कि जिन कर्मों के अनुष्ठान से कर्मों और कर्म वासनाओं का पूरी तरह से नाश हो जाए, माने मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, उनका आप उपदेश कीजिए। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि वसुदेव जी ऋषियों को समस्त देवताओं के निवास कहते हैं, सर्वदेव कहते हैं। इस कथन की पुष्टि प्रामाणिक श्रुति मंत्र से भी होती है, जिसमें कहा गया है, यावतीर्वै देवतास्ताः सर्वा वेद विधि ब्राह्मणे वसन्ति। जितने भी देवता हैं सभी के सब ब्राह्मण में वास करते हैं, ऐसे ब्राह्मण जो वेद को जानने वाला है। अब नारद जी ने उन प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया। श्री नारद उवाच नातिचित्रमिदं विप्रा वसुदेवो बुभुत्सया कृष्णं मत्वार्भकं यन्नः पृच्छति श्रेयात्मनः। श्री नारद जी ने कहा, हे ऋषियों, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना बालक ही मानते हैं और शुद्ध जिज्ञासा के भाव से अपने कल्याण का साधन हम लोगों से पूछ रहे हैं। श्री जीव गोस्वामी जी नारद जी के विचारों का वर्णन करते हैं कि नारद जी समझ गए किस तरह वसुदेव जी ने अपने आप को सामान्य गृहस्थ मानते हुए मुनियों से कर्मयोग के बारे में पूछा। यद्यपि उन्हें पहले ही वह आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त हो चुका था, जिसे बड़े बड़े योगी तथा ऋषि भी प्राप्त नहीं कर पाते, फिर भी नारद जी को चिंता हुई कि वसुदेव जी इतने सारे मुनियों के सामने कहीं भगवान को निरा बालक समझकर कोई दुविधाजनक भाव उत्पन्न न कर दें। श्री नारद जी और दूसरे मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति आदर भाव बनाए रखना उचित समझा, इसलिए श्री कृष्ण की अवहेलना करके वे स्वयं वसुदेव जी को उत्तर क्यों कर देते। इसी परेशानी से बचने के लिए श्री नारद जी ने वहां पर आए हुए सारे व्यक्तियों के, भक्तों के सामने भगवान श्री कृष्ण की निरपेक्ष श्रेष्ठता का स्मरण कराना चाहा। फिर नारद जी कहते हैं, सन्निकर्षोत्र मर्त्याना मनादरण कारणम गांगम हित्वा यथान्याम्भस तत्रत्यो याति शुद्धये। नारद जी कहते हैं, संसार में बहुत ज्यादा पास रहना मनुष्यों के अनादर का कारण हुआ करता है। देखो, गंगा के तट पर रहने वाला जो मनुष्य है वो गंगा जल को छोड़कर अपनी शुद्धि के लिए दूसरे तीर्थों में जाता है। बहुत पास रहने से यही दशा होती है। भगवान के पास रह रहे हैं वसुदेव जी आदि, इसलिए भगवान को समझ नहीं पा रहे। गंगा किनारे रहने वाले लोग सोचते हैं कि हम गंगा जी में क्या नहाएं, हम तो पुष्कर कुरुक्षेत्र में जाएंगे तब हमारे पाप कटेंगे, तब हम पवित्र होंगे। परंतु गंगा जी से बढ़कर इस सृष्टि में स्नान का और कोई स्थान ही नहीं है। शास्त्रों में ऐसा विधान है कि यदि आप किसी नदी या सरोवर में स्नान करें तो ये भावना करें कि हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं,
परंतु यदि गंगा जी में स्नान कर रहे हो तो किसी नदी या सरोवर की याद न करें, सीधे गंगा जी की भावना से ही गंगा जी में स्नान करना चाहिए। यस्यानुभूति कालेन लयोत्पत्त्यादिनास्य वै स्वतोऽन्यस्माच्च गुणतो न कुतश्च नरिष्यति। श्री नारद जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति समय के फेर से होने वाली संसार की सृष्टि स्थिति और प्रलय से मिटने वाली नहीं है, मन ये सदा रहने वाले एक रस हैं। वह स्वतः किसी दूसरे निमित्त से, गुणों से और किसी से भी क्षीण भी नहीं होती है। भगवान सदा रहते हैं। वसंतिल का छंद में सुखदेव जी बताते हैं कि नारद जी और आगे क्या कहते हैं भगवान की अनुभूति के बारे में। तम क्लेश कर्म परिपाक गुण प्रवाहई रव्याहतानुभवमेश्वरमद्वितीयम् प्राणादिभिः स्वविभवैरुपगूढमन्यो मन्येत सूर्यमिव मेघहिमोपरागैः। उन भगवान का ज्ञानमय स्वरूप अविद्या, राग द्वेष आदि क्लेश, पुण्य पापमय आदि जितने कर्म हैं, सुख दुख आदि कर्मों के फल हैं, सत्वादि गुणों के प्रवाह हैं, उन सब से खंडित नहीं होते कभी भी। माने भगवान का स्वरूप जो है वो अविद्या, क्लेश, कर्म फल आदि से प्रभावित नहीं होता। वे स्वयं अद्वितीय परमात्मा है। जब वे अपने को अपनी ही शक्तियों, प्राण आदि से ढक लेते हैं तब मूर्ख लोग तो ऐसा समझते हैं कि वे ढक गए, जैसे बादल, कोहरा या ग्रहण के द्वारा नेत्रों को ढक जाने पर सूर्य को ढका हुआ मान लेते हैं। इसका तात्पर्य है कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु किसी एक या दूसरे कारण से नष्ट होती रहती है। काल स्वयं ही प्रत्येक सृजित वस्तु का अंत में क्षय कर देता है। उदाहरण के लिए, एक फल पहले पकता है किंतु उसके बाद किसी के द्वारा उसे खाया जाएगा या फिर वह सड़ जाएगा। कुछ वस्तुएं जैसे आकाश की बिजली प्रकट होते ही नष्ट हो जाती है, जबकि दूसरी वस्तुएं बाह्य अभिकर्ताओं द्वारा सहसा नष्ट कर दी जाती हैं। जैसे मिट्टी का पात्र है, हथौड़े द्वारा नष्ट किया जा सकता है। जीवित वस्तुओं और दूसरी वस्तुओं में जिनका अस्तित्व थोड़े समय के लिए है, गुणों का प्रवाह निरंतर होता रहता है। वे विनष्ट की जाती हैं और उनके स्थान पर दूसरी वस्तुएं ला दी जाती हैं। इन सब के विपरीत भगवान की चेतना कभी भी किसी वस्तु द्वारा बाधित नहीं होती। मनुष्य अपने अज्ञान के कारण ही श्री भगवान को सामान्य मनुष्य समझ लेता है। अथो चुर्मुनयो राजन्नाभास्यानकदुन्दुभिं सर्वेषां शृण्वतां राज्ञां तथैवाच्युतरामयोः। सुखदेव जी कहते हैं, फिर ऋषियों ने भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और अन्य राजाओं के सामने ही वसुदेव जी को संबोधित करके कहा। वसुदेव जी एक प्रश्न पूछे, फिर बीच में और बोलना चाह रहे थे। नारद जी समझ गए कि वसुदेव जी कहीं भूल ना कर दें भगवान को साधारण मनुष्य समझकर, इसलिए पहले नारद जी बोल गए। अब वसुदेव जी के प्रश्न का उत्तर संत महात्मा देते हैं। श्लोक 29 में जो पूछा गया है, कर्मों के द्वारा कर्म का नाश कैसे हो, तब संत महात्मा कहते हैं, कर्मणा कर्म निर्हार एष साधु निरूपितः यत् श्रद्धया यजेद विष्णुं सर्वयज्ञेश्वरं मखैः। संतों ने कहा, कर्मों के द्वारा कर्म वासनाओं और कर्म फलों का आत्यंतिक नाश करने का एक बड़ा ही अच्छा उपाय है। क्या उपाय है? यज्ञ आदि के द्वारा समस्त यज्ञों के अधिपति भगवान श्री विष्णु की श्रद्धा पूर्वक आराधना करें। क्योंकि भगवान सर्वयज्ञेश्वर हैं श्री विष्णु, इसलिए उनकी पूजा करें। अब कोई ये सोचे कि हम तो यज्ञ करवा नहीं सकते, तो छोटा मोटा यज्ञ तो घर में कोई भी करवा सकता है। नहीं तो कलयुग में तो जप यज्ञ सबसे अच्छा है। भगवान ने कहा भगवत गीता में, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सभी यज्ञों में जप यज्ञ हूं मैं। तो श्री भगवान के नाम का जप करें, उससे कर्मों का नाश हो जाएगा। सरल उपाय बता दिया। चित्तस्योपशमोऽयं वै कविभिः शास्त्र चक्षुषा दर्शितः सुगमो योगो धर्मश्चात्ममुदावहः। संतों ने कहा, त्रिकालदर्शी ज्ञानियों ने शास्त्र दृष्टि से यही चित्त की शांति का उपाय निकाला है। सबसे बढ़िया मोक्ष का साधन भी यही है और चित्त में आनंद का उल्लास करने वाला धर्म भी यही है कि श्री भगवान के नाम का यज्ञ करें, भगवान के लिए यज्ञ करें। वैसे वसुदेव जी को वे यज्ञ करवाने के लिए कह रहे हैं।
लेकिन कलयुग के हिसाब से भगवान के नाम का जप यज्ञ कर सकते हैं। हम भी जप यज्ञ की बात कह के बड़े बड़े होने वाले यज्ञ आदि की मनाही नहीं कर रहे, कोई निषेध नहीं कर रहे, कोई निंदा नहीं कर रहे, परंतु जो बड़े यज्ञ नहीं करवा सकते वे श्री हरिनाम जप यज्ञ कर सकते हैं, भगवान के नाम का माला फेर सकते हैं, उससे पापों का नाश हो ही जाएगा। शर्त एक ही है, आगे पाप न करें। अयम स्वस्थयन पंथा द्विजातेर्गृह मेदिनः यच्छ्रद्धयाप्त वित्तेन शुक्लेन जेत पुरुषः। संत कहते हैं अपने न्याय से कमाए हुए धन से श्रद्धा पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करना ही द्विजाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गृहस्थ के लिए परम कल्याण का मार्ग है। देखो यहाँ शुक्ले ने पद दिया है जिसका अर्थ है सफेद धन, ईमानदारी की कमाई, चंदा करके नहीं, जितना अपने पास हो उतने से ही श्रद्धा के साथ भगवान की आराधना करें। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं क्योंकि पैसे की गिनती भगवान नहीं गिनते, वे तो देखते हैं केवल श्रद्धा, धन अपना होना चाहिए, ये नहीं कि कहीं से लूट कर ले आए यज्ञ करने बैठ गए। वो क्या कहते हैं, रॉबिन हुड लूट कर ले आए फिर यज्ञ करवा रहे हैं। मन में जो इच्छाएं हैं उनको छोड़ना चाहिए। तो शुक्ल माने ईमानदारी से कमाए हुए धन से जितना कुछ सामर्थ्य बने उतना यज्ञ करना चाहिए। और क्या करना चाहिए कर्मों का पूरा नाश करवाने के लिए, वित्तैषणाम यज्ञदानैर्गृहैर्दार सुतैषणाम आत्मलोकैषणाम देव कालेन विसृजेत बुध ग्रामे त्यक्तैषणाः सर्वे ययुर्धीरास्तपोवनम्। विचारवान मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ दान आदि के द्वारा धन की इच्छा को छोड़ दे। देखो धन की इच्छा बहुत बड़ी इच्छा है, उसको दान आदि में लगाएंगे तो कुछ इच्छा कम हो जाएगी। गृहस्थोचित भोगों द्वारा स्त्री पुत्र की परिवार की अत्यंत ममता है, उसको छोड़ दे। कालक्रम से स्वर्ग आदि भोग भी नष्ट हो जाते हैं, सदा तो रहने वाले हैं नहीं। हम जिस घर में रह रहे हैं, जिस रुपए पे घमंड करते हैं वो सदा रहने वाला तो है नहीं। इस विचार से लोकेशना को भी छोड़ दे। संसार में कोई बड़ाई करे तो बढ़िया, बुराई करे तो भी कोई बात नहीं। इस प्रकार धीर मनुष्य घर में रहते हुए ही 3 प्रकार की इच्छाओं को छोड़ करके तपोवन का रास्ता लिया करते थे। 3 ही इच्छा खास है, सूत वित्त और लोकेशना। धन की इच्छा, संतान की परिवार की इच्छा और स्वर्गादि भोगों की इच्छा। लोकेशना संसार में बढ़ाई हो, इन सबको छोड़ देना चाहिए। इच्छा ही जो है कर्म करवाती है। भगवान ने कहा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। कामना माने इच्छा ही सभी पाप करवाती है। इसलिए भगवान की प्राप्ति करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है तो संत महात्मा कहते इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए। ऋणैस्त्रिभिर्द्विजो जातो देवर्षि पितॄणां प्रभो यज्ञाध्ययन पुत्रैस्ता न्यनिस्थिर्य त्यजन पतेत्। संतों ने कहा समर्थ वसुदेव जी, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों देवता ऋषि और पितरों का ऋण लेकर पैदा होते हैं। इनके ऋणों से छुटकारा मिलता है यज्ञ अध्ययन और संतानोत्पत्ति से। यज्ञ करने से देवताओं के ऋण से मुक्ति मिलती है, अध्ययन करने से ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है, संतान उत्पत्ति से पितरों के ऋण से मुक्ति मिलती है। इनसे उऋण हुए बिना ही जो संसार को छोड़ता है माने संन्यास ले लेता है, उसका तो पतन ही हो जाता है। इसलिए बहकावे में बहुत उत्साह में तेजी से संन्यास नहीं लेना चाहिए। जब तक ये तीनों ऋण न चुक जाए तब तक कम से कम बने रहना चाहिए। या जिन्होंने शुरू से ही ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे संन्यास आश्रम ले लिया हो उनकी बात अलग है, परंतु जो गृहस्थ में आ गए उन लोगों को भागने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भागने से कुछ होने वाला नहीं है, भोगना ही पड़ेगा। त्वं त्वद्य मुक्तो द्वाभ्याम वै ऋषिपित्रोर्महामते यज्ञैर्देवर्णमुन्मुच्य निर्ऋणो शरणो भव। हे परम बुद्धिमान वसुदेव जी, संत महात्मा कहते हैं आप अब तक ऋषि और पितरों के ऋण से तो मुक्त हो गए क्योंकि आपने अच्छी पढ़ाई करी, संतान उत्पन्न करी। अब यज्ञों के द्वारा देवताओं का ऋण चुका दीजिए। इस प्रकार सबसे उऋण होकर गृह त्याग कीजिए, भगवान की शरण हो जाइए। वसुदेव भवान् नूनं भक्त्या परमया हरिं जगतामीश्वरं प्रार्थः स यद्वां पुत्रतां गतः। अब ऋषि लोग बड़ी महत्व की बात कहते हैं, वसुदेव जी आपने अवश्य ही परम भक्ति से जगदीश्वर भगवान श्री हरि की आराधना की है
अब यहाँ पर संत महात्मा वसुदेव जी के साथ देवकी जी को भी कहते हैं कि आपने निस्संदेह भगवान की भक्ति करी है, जगदीश्वर भगवान श्री हरि की आराधना करी है, मन लगा के करी है, तभी तो वे भगवान आप दोनों के बेटा बनकर आए हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने मुनियों के भावों को इस प्रकार उद्धृत किया है। हमने आपको उसी प्रकार सामान्य ढंग से उत्तर दिया जिस तरह आपने सामान्य वार्ता के रूप में प्रश्न किए हैं, किंतु वास्तव में आप श्री भगवान के पिता हैं, इसलिए न तो सांसारिक रीति रिवाज का न ही शास्त्रीय आदेशों का आपके ऊपर कोई अधिकार है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार वसुदेव नाम ही बतलाने वाला है कि वसुदेव शुद्ध भक्ति की सर्वोत्तम संपत्ति मनि वसु को तेज के साथ प्रकट करते हैं। दिव्यति मनि देव मनि प्रकट करते हैं। 11वें स्कंद में नारद जी पुनः वसुदेव जी से मिलेंगे, उन्हें फिर याद दिलाएंगे। 5वें अध्याय में आएगा, देवर्षि भूता तंद्रिणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी चराजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। नारद जी ने वहां कहा है 11वें स्कंद में, जिसने सब कर्मों का आश्रय छोड़कर श्री भगवान की शरण ले ली, वह देव ऋषि सामान्य मनुष्य संबंधी मित्र मानव जाति या दिवंगत पूर्वजों का ऋणी नहीं रहता। वह सभी कर्जों से पहले से ही उसकी छुट्टी हो जाती है, क्योंकि ऐसे सभी प्रकार के जीव श्री भगवान के अंश हैं। इसलिए जिसने श्री भगवान की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया है, उसे ऐसे व्यक्तियों की पृथक से सेवा करने की आवश्यकता नहीं रहती। और दूसरी महत्व की बात यह है कि सत्संग की आवश्यकता सबको ही रहती है। यहाँ वसुदेव जी को बात बताई, वसुदेव जी फिर से भूल गए और फिर से 11वें स्कंद में नारद जी ने वसुदेव जी को बताया। यद्यपि ये तो भगवान के उच्च कोटि के भक्त हैं, परंतु साधारण लोगों को दिखाते हैं कि सत्संग की बड़ी भारी महिमा है, सत्संग करते ही रहना चाहिए, रोज ही करना चाहिए। जैसे भौतिक शरीर के लिए भोजन होता है, वैसे आध्यात्मिक शरीर के लिए सत्संग होता है। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज जब तक इस धराधाम पर रहे, दिन में 3 बार सत्संग हमेशा करवाते थे। सुबह 5:30 बजे, फिर 8:30, फिर 3:30, और भी जब भी जहाँ भी जाते थे सत्संग करते ही रहते थे, सदा ही करते रहते थे। 3-4 बार सत्संग करवाते थे। ऐसे अनेक भक्त लोग हैं जो सदा कीर्तन का सत्संग करवाते ही रहते हैं, तो हमें भी सदा सत्संग करते रहना चाहिए। अब श्री सुखदेव जी ने कहा कि यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। श्री शुक उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा वसुदेवो महामनाः तान् ऋषीन् ऋत्विजो वव्रे मूर्धना नाम्य प्रसाद्य च। सुखदेव जी कहते हैं, वसुदेव जी ने ऋषियों की यह बात सुनकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न कर लिया। कहा कि महाराज आप कहाँ जाओगे? कहाँ मैं विद्वान ब्राह्मणों को, आप जैसे उच्च कोटि के भक्तों को ढूंढने जाऊंगा, आप ही मेरे यज्ञ के ऋत्विज बन जाइए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हमें तो भजन ही करना है, यहाँ करे चाहे कहीं और करे। इस प्रकार ऋषियों का ऋत्विजों के रूप में वर्ण कर लिया, क्योंकि वसुदेव जी महामनस्वी हैं, महामना है। तैन मृषयो राजन वृता धर्मेण धार्मिकम तस्मिन् याजयन् क्षेत्रे मखैरुत्तम कल्पकैहि। जब इस प्रकार वसुदेव जी ने धर्मपूर्वक ऋषियों को वर्ण कर लिया, तब वसुदेव जी ने पुण्य क्षेत्र उसी कुरुक्षेत्र में परम धार्मिक वसुदेव जी के द्वारा उत्तमोत्तम सामग्री से युक्त अनेक यज्ञ करवाए। इस कुरुक्षेत्र में वसुदेव जी, नंद बाबा जी, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी आदि 3 महीने तक रहे थे। तद्दीक्षायां प्रवृत्तायां वृष्णयः पुष्करस्रजः स्नातः सुवाससो राजन् राजानः सुष्ठ्वलंकृताः। जब वसुदेव जी ने यज्ञ की दीक्षा ले ली, तब यदुवंशियों ने स्नान करके सुंदर सुंदर कपड़े पहने, कमलों की मालाएं पहन ली। राजा लोग वस्त्राभूषणों से खूब सज गए। तन्महिष्यश्च मुदिता निष्ककण्ठ्या सुवाससः दीक्षाशालामुपाजग्मुरालिप्ता वस्तुपाणयः। वसुदेव जी की अनेक पत्नियों ने सुंदर वस्त्र, बढ़िया अंगराग लगाए, सोने के हार पहन लिए, अपने को सजा लिया, और फिर वे सब के सब बड़े आनंद से अपने अपने हाथों में मांगलिक सामग्री लेकर यज्ञशाला में आई। माने एक प्रकार से जो कलश यात्रा निकलती है, उस तरह की यात्रा करके आए यज्ञ में। अब दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 84वें अध्याय के अंतिम 4थे भाग में हम जानेंगे कि वसुदेव जी ने किस प्रकार भव्यता पूर्वक यज्ञ संपन्न किया। वसुदेव जी और नंद महाराज की जब भेंट हुई थी, तब उनमें आपस में क्या बातें हुई थी, और भगवान श्री कृष्ण आदि सभी लोग अपने अपने घर को प्रस्थान कर गए।
इन सब प्रसंगों का श्रवण हम इसी दशम स्कंद के 84वें अध्याय के अंतिम भाग में करेंगे। जय श्री हरि, श्रीमन नारायणार्पणमस्तु।